दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 12 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के है। लिखा है कि इसके संशोधित परिणाम को चुनौती। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आयोग से जवाब तलब किया है। साथ ही कहा है कि पहले जारी हुए परिणाम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को अग्रिम सुनवाई तक सेवा से न हटाया जाए। साथ ही ये भी बताया जाए कि किन परिस्थितियों में परिणाम संशोधित करना पड़ा है। कोर्ट ने मामले में दाखिल 3 अलग अलग याचिकाओं को एक साथ संबद्ध करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है। आप लोग जानते हैं कि ये जो भर्ती है विज्ञापन संख्या 50, इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इनकी जो जॉब है कई महीने की हो चुकी है और अब इनको संशोधित परिणाम इनको बाहर कर दिया गया है। तो जो ऑलरेडी ज्वाइंड ऑलरेडी कार्यरत अभ्यर्थी है, जाहिर सी बात उसकी नौकरी जाएगी तो वो याचिका तो डालेगा ही डालेगा। तो वही मामला यहाँ पर है कि जिसकी नौकरी जा रही है वो लोगों ने याचिका डाली है कि उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। तो फिलहाल इनको जो है अग्रिम सुनवाई तक सेवा से नहीं हटाए जाने की बात कही गई है और आयोग का जवाब भी देना है कि आखिर क्या परिस्थितियां रही जिनके कारण आपको परिणाम संशोधित करना पड़ा। चलिए बात कर लेते हैं यूपीपीएससी के एक खास अपडेट के बारे में। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने में संशोधन का मौका। पीसीएसजे में कई अभ्यर्थियों के आवेदन त्रुटिपूर्ण मिले हैं। तो लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन में कई अभ्यर्थियों ने गलतियां कर दी हैं। तो इन अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर फोटो में गलतियां की हुई हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग में ऐसे अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करते हुए संशोधन का एक अवसर दिया गया है। आप लोग जानते होंगे 303 पदों पर पीसीएसजे की भर्ती आई हुई थी। 10 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और लास्ट डेट थी 10 जनवरी। ठीक है, तो अब जब इनकी स्क्रूटनी की गई तो कई सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म जो है त्रुटिपूर्ण मिले हैं। इस वजह से यहाँ पर एक अंतिम मौका दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फॉर्म में त्रुटियां हैं वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से और यहाँ पर जो है अपना 18 जनवरी तक अपने फोटो और हस्ताक्षर को पुनः दोबारा से अपलोड करके संशोधन कर सकते हैं। आपको बता दें पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षाएं इसी साल 12 फरवरी और प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को है और मुख्य परीक्षा जो है 23, 24, 25 मई को प्रस्तावित है। लोक सेवा आयोग से देखिए एक और अपडेट है कि यूपीपीएससी चिकित्सा अधिकारी के आदेश से अधिक पद रह गए खाली। आयोग ने घोषित किया परिणाम। 962 पदों पर भर्ती के लिए जारी हुआ था विज्ञापन। 422 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। आयुष विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं यूनानी के 962 पदों पर हुई सीधी भर्ती में आधे से अधिक पद खाली चले गए हैं। हालांकि ये इंटरव्यू में ही स्पष्ट हो गया था कि बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जाएंगे क्योंकि पदों की संख्या के मुकाबले इंटरव्यू में आधे से भी कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है, यानी जितने पद आते हैं वो भी पूरे नहीं भर पाते हैं। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है राजस्थान से होमगार्ड डिपार्टमेंट में 3842 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। तो 8वीं पास यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, अन्य जानकारी जो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। 18 से 35 वर्ष यहाँ पर एज है। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं इस भर्ती के लिए तो जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हैं। 11 फरवरी 2023 तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना यहाँ पर देखिए है यूपी बोर्ड को लेकर के। लिखा है किताबें देर से मिली और परीक्षा पहले, परेशान विद्यार्थी। कैलेंडर से लगभग 1 माह पहले हो रही परीक्षा, कई स्कूलों में पूरा नहीं हुआ है पाठ्यक्रम। तो इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2022-23 के लिए वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन अब यूपी बोर्ड लगभग 1 माह पहले परीक्षा कराने जा रहा है। ऐसे में तमाम स्कूलों में पाठ्यक्रम तक पूरा नहीं हो पाया है। बोर्ड के इस कदम से विद्यार्थी ही नहीं शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। अब बचे हुए लगभग 1 माह में ही प्री बोर्ड परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा और गृह परीक्षा भी करवानी है। साथ ही यहाँ पर अपडेट किया गया कि प्रधानाचार्य कक्ष में प्रश्न पत्र के लिए स्ट्रांग रूम नहीं बनाया जाएगा, यानी स्ट्रांग रूम वही बनेगा जहां पर प्रधानाचार्य का कक्ष नहीं है। अभी तक क्या होता था, प्रधानाचार्य कक्ष में स्ट्रांग रूम बना दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
एक यहाँ पर अपडेट उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और जो जीपीएफ का लाभ ले रहे हैं। देखिए बताया गया कि जीपीएफ में सालाना 5 लाख से ज्यादा नहीं होंगे जमा। प्रदेश सरकार के मुलाजिमों को लगेगा झटका, सरकार करेगी सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन। तो प्रदेश सरकार के कर्मचारी अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सरकार सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन करने जा रही है। शासन ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, वहां से अंतिम निर्णय होगा। तो आप लोग जानते होंगे प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू है और उन्हीं के लिए ये जीपीएफ की सुविधा मिलती है। 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको नई पेंशन के दायरे में रखा जाता है, एनपीएस के दायरे में रखा जाता है। तो उनके लिए ये योजना नहीं है, ये योजना केवल पुराने पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए है। लेखपाल उत्तर कुंजी को लेकर के देखिए अपडेट है कि लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी पर आई 69,000 आपत्तियां, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर जताई गई आपत्ति। तो यूपी SSSC की ओर से लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी पर करीब 69,000 आपत्तियां आई हुई हैं। अब इनके निस्तारण के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिकाओं का निस्तारण आयोग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 8,085 पदों के लिए 31 जुलाई 2022 को हुई परीक्षा में लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों में से 2,12,000 अभ्यर्थी मौजूद रहे। 1 अगस्त को आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी थी, जिसके बाद 100 प्रश्नों में से लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर पर 69,000 आपत्तियां आई हुई हैं। इस पर 3 प्रश्न का उत्तर गलत मानते हुए आयोग ने फिर अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट में कई सारी याचिकाएं भी लगी हुई उत्तर कुंजी को लेकर के, तो आयोग के लिए काफी इसमें परेशानी हो रही है। चलिए अगली जो सूचना यहाँ पर है ये कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। देखिए बताया गया है कि जुलाई तक यूपी पुलिस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे, जानिए कब जारी हो रहा नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए पुलिस भर्ती के बारे में बताया गया है कि जुलाई तक जो है करीब यहाँ पर 35,000 पदों पर पुलिस विभाग में भर्तियां होंगी, कांस्टेबल की भर्तियां होंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 35,700 पद यहाँ पर हैं और इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती की तैयारी करें उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। अगली सूचना यहाँ पर देखिए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के, यानी बीईओ भर्ती को लेकर के। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीईओ भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अपडेट है। लेकिन पदों की संख्या काफी क्या है, मात्र 60 पदों पर यहाँ पर अपडेट किया गया कि भर्ती होंगे 60 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी। अब देखिए क्या अपडेट देख लेते हैं हम। तो लिखा 4 साल बाद बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों के 60 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्तियों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। दिसंबर तक खाली हुए पदों को समायोजित करते हुए जल्द संशोधित अध्याचन भी भेजने की तैयारी है, जिसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन शुरू करेगा। 2019 में पहली बार भर्ती आई थी लोक सेवा आयोग के माध्यम से, 304 पद आए थे इसमें। और इसके बाद जो है जनवरी 2023 को इसका अंतिम परिणाम जारी किया गया था। ठीक है, और 2023 में पुनः विज्ञापन जारी होना, लेकिन पदों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। 60 पदों का अध्याचन पहुंच चुका है और कुछ पद और होंगे जिनका अध्याचन भेजा जाना है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है 100 के आसपास या 100 से कम ही पद यहाँ पर इस बार देखने को मिलेंगे खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में। अंत में देखो यहाँ पर सूचना है कि 78 पंचायत सहायकों ने छोड़ा काम, होगी भर्ती। आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायतों को मिनी सचिवालय बनाने के लिए पंचायत सहायकों की तैनाती की गई थी, लेकिन ऐसा काम है ये कि पंचायत सहायकों के पसंद नहीं आ रहा है। यही कारण है कि बीते 1.25 साल में एक के बाद एक करके प्रयागराज में केवल 78 सहायकों ने काम छोड़ दिया है। इन सहायकों के काम छोड़ने के बाद अब नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो प्रदेश भर की पंचायतों में समस्या आई, इसे देखते हुए निदेशक पंचायती राज राजकुमार की ओर से एक पत्र जारी कर भर्ती कैलेंडर नए सिरे से जारी किया गया है। डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने बताया कि प्रयागराज में कुल 78 पद रिक्त हैं। 14 से 16 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में मुनादी करवाई जाएगी। 17 जनवरी से 2 फरवरी के बीच कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने, 3 से 8 फरवरी के बीच डीपीआरओ की कार्यालय में ये पंचायत सहायकों से दिए जाएंगे फॉर्म, और 9 से 16 फरवरी के बीच वरिष्ठता सूची बनेगी और इसके बाद जो है इनकी भर्ती होगी। जो भी अभ्यर्थी इलाहाबाद से हैं और पंचायत सहायक बनना चाहते हैं उनके लिए कार्यक्रम जारी किया गया। आप लोग इस कार्यक्रम के तहत आवेदन कर सकते हैं।
अंत में एक विशेष अपडेट आपके लिए, देखिए लिखा है अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन के हकदार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी सशस्त्र बल यानी सेना माना है। इस फैसले से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वो हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे जिन्होंने 2003 के बाद सेवाएं शुरू की हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, अभी तक इनको सेना नहीं माना जाता था, अब इनको सेना के अंतर्गत रखा जाएगा और इनको भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो किसको किसको मिलेगा लाभ, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, इन सबको फायदा मिलेगा। ठीक है, और सशस्त्र बलों के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना आते हैं, लेकिन अब इनको भी सशस्त्र बल माना जाएगा और जो भी लाभ होंगे इनको भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि नई पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे जिन्होंने 2003 के बाद सेवाएं शुरू करी हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।